आज इस राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति की महापंचायत के इस मंच से पहले मैं सभी पधारे हुए भाइयों बहनों माताओं को जय भीम जय जोहार और इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करना चाहूँगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप के मैसेज पर महापंचायत के हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है केंद्रीय कार्यकारिणी, उसके एक मैसेज पर आज लाखों लाखों लोग आकर के यहाँ उपस्थिति दी है। उन सभी को मैं सलाम करता हूँ और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आयोजकों से, हमारे विभिन्न दलों में सामान्य राजनेताओं से कि ये लोग आपकी बात सुनने भी आए हैं, लेकिन ये भी कहने आए हैं कि मेहरबानी करके अब आपके जो मुंह अनुशासन के रूप में जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने बंद कर रखे हैं, उसके जो धागे हैं टोंके लगे हुए हैं, उनको खोलिए। मैं माफ़ी चाहना चाहता हूं कि सारे के सारे राजनेता ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं। वो मुझे इस मंच से कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी इस समाज की, इनके हकों की, संविधान को बचाने की, आरक्षणों को बचाने, जर और जोरू की इज्जत बचाने के लिए आप बोलिए। अगर आपके बोलने से कोई राजनीतिक पार्टी आपका टिकट काटती है तो उसको हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, ये हम वादा करते हैं। मेरा निवेदन है कि ये राजनीतिक राज्यों की सरकार है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। जब मूछ रखने पर हमारे भाई को मारा जाता है, मटकी छूने पर हमारे भाई को मारा जाता है, और तो एक आईपीएस अधिकारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने पर उसको बहुत पुलिस का बंदोबस्त करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके ऊपर एक भी आवाज़ नहीं निकलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बलवान जी पूनिया को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी विधानसभा के अंदर बात रखी है। कई लोगों ने सुनी होगी। ऐसी बेबाकी हम लोगों के, हमारे नेताओं में क्यों नहीं होती है? अभी खिलाड़ी लाल जी बेरवा बोल रहे थे, जब बाड़मेर आए तो क्या खिंचाई की प्रशासन की, लेकिन इन्हीं की ही पार्टी के लोग कहते हैं कि ये दूसरे गुट से हैं तो इनकी बोलत आदत है। ये अधिकारियों ने कितनी भी धमकियां दे, लेकिन अशोक जी उनके कुछ नहीं होने देंगे। ये हालात है, लेकिन मैं बंदे को सैल्यूट करता हूं, को सच्ची बात अपनी शासन के सामने रखता हूं। धन्यवाद पन्ना चंद मेघवाल को देना चाहता हूं कि उन्होंने हक के लिए अपने व्यक्ति की जान गंवाने के बाद में इस्तीफा सौंप दिया। हम लोग सबसे लास्ट छोर पे, जिसको पिछड़ा जिला कहते हैं, वहां से करीबन 71 बसें और सैकड़ों वाहन लेकर के आपके आह्वान पर आपको संबल देने के लिए हम मरने को तैयार हैं। मेहरबानी करके अब जागो। ये जो पर्वत से पीड़ बन गई है नी, उस बात को, ये हमने बहुत सारे वोट अलग अलग रिश्तों से, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस बीजेपी, एक हमारे शायर का जो बात है, कैदास सगरों हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफन में बाया, बातें बातें दिए बादियार लारे बचियो एक, आयो हीरा रो पारखू तो मैं रोयो मातो टेक, रोयो मातो टेक एवं मैं घना गमाया, कैदास सगराम हाथ में हीराया। मैं वोट के लिए कहता हूं, आपने अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर दूसरों को अपने ऊपर राज करने के लिए बिठाया। अब मामे के विवाह के अंदर माँ को परोसने का काम दीजिए, अपने बेटों को आगे करिए। आप जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग हैं, इनका आरक्षण एक की सीट गई तो दूसरी जो हमारे संवैधानिक दायरे में जो टाइम है भरनी पड़ेगी। चिंता नहीं करें, आप नहीं तो आपका बेटा, भाई, भतीजा आएगा, लेकिन जो हमारा संवैधानिक आरक्षण और संविधान दोनों खतरे में हैं, उस पे मेहरबानी करके चिंता करें। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।